ओ नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्ग धरती पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हर रोग को ठीक करने का स्विच या बटन हमारे हाथों में है, हमारी उंगलियों में है। जैसे आपको मालूम है कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों का बना हुआ है। हमारा क्या, पूरे जीव जितने भी हैं सब 5 उनका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी व अग्नि का। इन 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। तो उन रोगों को कवर करने के लिए हमारे इन हाथों में प्रभु ने पूरी शक्ति दी है। कैसे? ये जो अंगूठा है, इसको थंब बोलते हैं। ये अंगूठा ये अग्नि का प्रतीक है। ये तर्जनी उंगली है, इंडेक्स उंगली, ये वायु का प्रतीक है। ये मिडिल उंगली है, मिडिल फिंगर यानी कि मध्यमा उंगली, बड़ी उंगल, ये आकाश की प्रतीक है। ये अनामिका उंगली है, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। ये पृथ्वी का प्रतीक है। ये छोटी उंगल कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर बोलते हैं इसको, ये जल का प्रतीक है। अब समझ गए? पूरा हाथ में सभी तत्व आते हैं। ठीक, अब हमने अपने रोग कैसे ठीक करने हैं, तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप ये अपना देखो, अग्नि अंगूठा सबके साथ लगेगा। ठीक, ये अंगूठा सब उंगली के साथ टच होगा हर रोग के अंदर। सबसे पहले अगर आप पहली उंगली यानी कि तर्जनी उंगल, इंडेक्स और अंगूठा, इनको आपस में ऐसे मिला देंगे, इनके टिप्स आपस में मिला देंगे और आराम से ऐसे दोनों उंगल को बैठा लगा के बैठ जाएंगे, तो आपकी ये लग जाएगी ज्ञान मुद्रा। अब ये ज्ञान मुद्रा लगने से आपको क्या बेनिफिट होंगे? नंबर 1, आपका मन शांत होने लग जाएगा, अंदर आनंद आने लग जाएगा। जितना गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन रहती है वो दूर होने लग जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। बच्चों को ये ज़रूर कराया करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत तेज़ हो जाएंगे। जिनकी याददाश्त कमज़ोर है उनकी याददाश्त बढ़ेगी अगर ये टिप्स आप मिलाएंगे। आप देखते हैं बड़े बड़े संत जो होते हैं वो इन्हीं को लगा के बैठते हैं। इनको लगा के बैठने से ध्यान एकदम लगता है, ध्यान अंदर की ओर लाने लग जाता है, फिर ध्यान बाहर नहीं भटकता। ठीक, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बताने लग गए तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएंगी, इसलिए आपने पूरा देखना। तो अगर आपने पूरा ज्ञान लेना है तो मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है आपने। तो मैं शॉर्टकट आपको बताता जाऊँगा। अब इसके बाद अगर ये छोटी उंगल जो हमारी तर्जनी उंगल है, इसका टिप्स अगर हम अंगूठे की जड़ में लगा देंगे और अंगूठे को ऊपर से दबा देंगे, यानी कि ये लग जाएगी आपकी वायु मुद्रा। क्या लग जाएगी? वायु मुद्रा। फिर देख लीजिए, इस उंगल को जड़ में दबाना है और ऊपर से अंगूठे को दबा देना है। इसमें अगर लगाएंगे तो ये वायु मुद्रा हो जाएगी। वायु मुद्रा लगने से आपको गाठिया वा कहते हैं, जिसको गाठिया का रोग रहता है, अधिकतर लोगों को देखते हो जोड़ करेंगे गाठिया दर्द शुरू होने लगती है, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाती है, उस दर्द से आपको राहत मिलने लग जाएगी। जिनको कंपता है, जिनका हाथ कांपने लग जाता है, शरीर कांपता है, उनके लिए बहुत बढ़िया। वो अगर ये लगाएंगे वायु मुद्रा तो उनको वो रोग ठीक होने लग जाएगा। जिनको लकवा हो गया, पैरालाइज, उनके लिए बहुत बढ़िया। वो ये करेंगे तो ऑटोमेटिक उस जगह पे आराम आना शुरू हो जाएगा। देसी भाषा में बोलते हैं ना, वाई का रोग लग गया, वाई होगी, इसको वाह होगी, वो चीज़ भी आपकी दूर होने लग जाएगी। तो ये जब भी आपको ये दिक्कत आए तो आप ये वाला मुद्रा लगा लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आती है आकाश मुद्रा। अगर ये आप लगा लेते हैं तो मतलब बड़ी उंगल जो है आपके मध्यम उंगल, ये और अंगूठे का, इनके टिप्स आपस में मिला देते हैं। देखिए, तो ये लग गई आपकी आकाश मुद्रा। इसको करने से आपको देखते कई लोगों को अचानक ही सुनना कम हो जाता है, बहरापन आना शुरू हो जाता है। अगर आप ये लगा लेंगे तो आपको कम सुनना, बहरापन, ये सारी चीज़ें आपकी दूर होने लग जाएगी।
ठीक। इसको क्या बोलते हैं, आकाश मुद्रा। कैसे लगानी है, बीच वाली उंगल बड़े वाली, ये देखो ये वाली उंगल बीच वाली बड़ी और अंगूठा, इनके टिप्स आपसे मिलाने हैं दोनों, आराम से आपने बैठ जाना है, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक वो रोग दूर हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं। ये बीच वाली उंगल, अनामिका उंगल, ये देखो, देख रहे हैं ना, अनामिका उंगल, इसको बोलते हैं फिंगर, रिंग फिंगर। क्यों बोलते हैं रिंग फिंगर, क्योंकि इसी में ही अंगूठी पहनी जाती है, तो इसलिए इंग्लिश में इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। इसके अगर आप टिप्स अंगूठे के साथ मिला लेंगे तो ये आपके लग जाएगी पृथ्वी मुद्रा। क्या लग जाएगी, पृथ्वी मुद्रा। इसको करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, जो पतले दुबले हैं, जिनकी सेहत नहीं बनती, जिनके चेहरे पे निखार नहीं आता, जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती है, उनको ये लगाना चाहिए। आप देखेंगे इन उंगलियों के टिप्स, फिर देख लीजिए, इन उंगलियों के अनामिका उंगल और अंगूठा, इनको आपस में इनके टिप्स मिला लेंगे तो ऐसे करके बैठ जाएंगे कुछ देर, 15 मिनट से लेकर आधा पौना घंटा बैठना होता है, और रोज़ बैठना है, ये ध्यान रखना, डेली बैठना है। अगर इसमें बैठने लग जाएंगे तो जो पतले दुबले लोग हैं उनका धीमे धीमे शरीर भरना शुरू हो जाएगा। जिनके चेहरे पे रौनक नहीं है, बुझा बुझा शरीर है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनके चेहरा कांति में हो जाएगा, आकर्षण चेहरा बन जाएगा, ठीक, समझ आ गई। इसी को अगर इस उंगल के जो टिप्स को हम अंगूठे की जड़ में लगा लेंगे और अंगूठे को दबा देंगे, ये देखिए, ये दबा देंगे तो ये बन जाएगी आपकी सूर्य मुद्रा। ये सूर्य मुद्रा, इससे को करने से मोटापा दूर होता है। जो बहुत भारी हो गए हैं, थुलथले हो गए हैं, वो कुछ ना करें, इसको दबाते रहें तो देखेंगे ऑटोमेटिक, और भोजन संतुलित भोजन लेते रहेंगे, आप देखेंगे आपका वजन कम होने लग जाएगा। खाना खाते ही आपका भारीपन आ जाता है, खाना खाते ही आपको भारीपन महसूस होता है, आपने कुछ नहीं करना, इसको दबा दीजिए, आपका भारीपन दूर हो जाएगा, ठीक, समझ आ गई। अब आप चलते हैं छोटी उंगल। ये छोटी उंगल है, ये अंगूठा, इन दोनों को अगर आपने आपस में ऐसे मिला दिया तो ये लग जाएगी आपकी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा ऐसे करके बैठना है आपने। तो इसके क्या बेनिफिट है, जिनको बाथरूम अत्यधिक आता है, जिनका कंट्रोल नहीं है अपने बाथरूम पे, उनको ये समस्या दूर हो जाएगी। जिनके गर्मी बहुत रहती है शरीर के अंदर, वो ये लगाएंगे तो ठंडक महसूस होगी शरीर के अंदर। जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है वो ये लगाएंगे, लालिमा रहती है, आंखों में दर्द रहती है, धुंधला बनाने लगता है, ये लगाएंगे तो आंखों के रोग ठीक हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद ये अगर दो उंगल मिला के, यानी कि छोटी उंगल कनिष्ठा और बीच वाली अनामिका उंगल, इन दोनों को मिला के अगर अंगूठे के टिप्स से लगा लेते हैं तो ये लग जाएगी आपकी प्राण मुद्रा। इसको क्या बोलते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण का मतलब है जो व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी शक्ति कम होती है, जो जरा थोड़े थोड़े समय बाद वो बीमार रहने लग जाते हैं, खाया पिया हजम नहीं होता, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको ये प्राण मुद्रा करनी चाहिए। इससे क्या होगी, आपको प्राण शक्ति मिलने लगेगी, आपकी प्राण शक्ति मजबूत होने लग जाएगी। तो ये क्या होगी, प्राण मुद्रा, बहुत बढ़िया है, इसको भी जरूर करा करें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनामिका उंगल और मध्यमा उंगल, जो दोनों बीच वाली उंगल, ये देखिए, ये दो उंगलों के बीच के, इनके टिप्स अगर आप मिला देंगे तो ये हो जाती है अपान मुद्रा। अपान का मतलब कि जब शरीर से अंदर चीज़ निकलती नहीं है, जैसे हमें कब्ज होगी, उसके लिए ये रामबाण का काम करेगी। अगर आप बैठे हैं फ्रेश होने के लिए, आप देखते हैं कि प्रेशर नहीं पड़ रहा, आप इसमें बैठ जाइए, 5 मिनट बैठेंगे, आप देखेंगे पेट कैसे साफ़ हो जाएगा। खाने पीने का जो सिस्टम है, अपने आप पाचन क्रिया बढ़ेगी, सुधार होगा आपके अंदर। तो ये अपान मुद्रा। अब एक मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा बता रहा हूँ, वो क्या है, वो देखिए, ये दो उंगल, ये जो पहली उंगल है उसको आपने ऐसा लगाना है, और जो ये दो उंगल है उसको आपने ये लगा दीजिए। दोबारा समझाता हूँ, थोड़ी सी टफ सी लग रही होगी आपको। जो पहली उंगल है ये है हृदय मुद्रा, बताने जा रहा हूँ आपको कि इससे आपको हृदय से कैसे बचाव होगा, हृदय रोगों से। ये पहली उंगल, इसके टिप्स को आप अंगूठे के जड़ में लगा देना है। दूसरी दो उंगल है, उनके टिप्स अंगूठे के साथ मिला दीजिए, जो कितना आसान है। ऐसे कर लीजिए, ये आपकी होगी हृदय मुद्रा। इसको करने से
आपको कभी भी अंजाइना पेन शुरू हो जाए, आपको लगे कि मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को कहीं अटैक ना आ जाए, आप ऐसे कर लीजिए। आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी वो घबराहट दूर होने लग जाएगी। अंजाइना पेन जो आपको हो रही है ऑटोमेटिक ही अपने आप ठीक होने लग जाएगी। आप उस अटैक होने से पहले पहले आप ठीक हो जाएंगे। बाय चांस किसी व्यक्ति को अटैक हो गया तो उसके घर के मेंबरों को फटाफट उसकी उंगलियों को ऐसा लगा देना चाहिए। चाहे देखो उसको दिक्कत हो रही है, हो सकता है ना लगा सके, तो टेप के साथ आप फटाफट सेट कर दीजिए। इसको करने से आप अस्पताल तक बड़े आसानी से आराम से पहुंच जाएंगे। आपके पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपना इलाज करा सकते हैं। अगर आपको हृदय रोग हो गया है, आप ये करते रहें, धीमे धीमे आपका वो हृदय रोग ठीक हो जाएगा, ब्लॉकिंग अपने आप खुल जाएगी। तो आइए एक और मुद्रा सिखाते हैं आपको। ये है अंजलि मुद्रा। इसमें बैठने से आपको मन शांत रहने लग जाएगा, भक्ति पाठ की ओर ध्यान लगेगा, आध्यात्मिक की ओर ध्यान लगेगा। तो अंजलि मुद्रा ये भी मन को बड़ा शांत करती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि मुद्रा कितनी देर लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। कोई भी मुद्रा लगाने का समय कम से कम 15 मिनट का है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा आप लगा सकते हैं। आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें कपालभाति प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उसमें आपको समय मिलता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, आप लगा लीजिए। घर में बैठे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप लगा लीजिए। किसी से आप बातें कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं, तो मुद्रा लगा के आप बातें कर लीजिए। कितना आसान है मुद्रा लगानी, और कितना आसान है समय देना। लेकिन समय को यूज करें और अपने शरीर को स्वस्थ करें। देखो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ भगवान जी ने हमें भी दी हुई हैं, हमें कंप्लीट करके भेजा है। सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। आपने मेरे ही सभी वीडियो देखनी है जिसमें मैं हर बीमारी के ऊपर, हर रोग के ऊपर बड़ी साधारण ढंग से बताता हूँ। और अगर आपने ये मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।